एक लंबी मोटिवेशनल स्क्रिप्ट प्रस्तुत है। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार। सृष्टि के संचालन में असंख्य व्यक्तित्व आए और गए, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे रहे जो युगों युगों तक लोगों की प्रेरणा बने रहे। उन चिरंतन प्रेरणाओं में से एक थे भगवान श्री कृष्ण। उनके उपदेशों और कार्यों ने लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। उनके जीवन और उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करेंगे। कर्तव्य पथ पर अडिग रहो। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने जब अपने प्रियजनों को सामने देखा तो उसका मन विचलित हो उठा। उसने युद्ध से विमुख होने का निर्णय कर लिया। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम की चिंता मत करो। ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ निभाओ, लेकिन फल की इच्छा मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सदा के लिए अविनाशी है। जब हमारा शरीर नष्ट होता है आत्मा वैसी ही रहती है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हम स्वयं को सीमित न समझें, बल्कि अपनी अनंत संभावनाओं को पहचानें। अपना आत्मविश्वास बनाए रखो। अर्जुन को जब खुद पर संदेह हुआ तो श्री कृष्ण ने उसे यह बताते हुए प्रेरित किया कि उसमें असीम शक्ति है। यदि वह खुद पर विश्वास करेगा तो कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। यह हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति है जिसे पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। सफलता और असफलता में संतुलन। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि हमें सफलता और असफलता दोनों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि जीवन में सफल होते हैं तो अहंकार से बचना चाहिए, और यदि असफल होते हैं तो धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, सुख दुख समेकृत्वा लाभालाभौ जया जया। सुख दुख लाभ हानि जीत हार ये सभी जीवन का हिस्सा है। सच्चा व्यक्ति वही है जो इन सबके बीच अपने कर्तव्य पथ पर बना रहता है। ज्ञान से जीवन को प्रकाशित करो। श्री कृष्ण ने ज्ञान की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान का प्रकाश हर अंधकार को मिटा सकता है। जब व्यक्ति इस ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे समझ में आता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्रता आवश्यक है। जो व्यक्ति इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखता है वही जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। सही मार्ग का चुनाव। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में हमेशा सही मार्ग का चुनाव करना चाहिए। भले ही वह मार्ग कठिन हो, लेकिन अंत में वही सही और श्रेष्ठ होता है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जो धर्म के पथ पर चलता है वह कभी असफल नहीं होता। चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, धर्म का पालन करने वाला अंततः विजय प्राप्त करता है। प्रेम और करुणा का मार्ग। श्री कृष्ण ने प्रेम का संदेश दिया। वे राधा और गोपियों के साथ अपने प्रेम को अनंत मानते थे। उनका प्रेम निस्वार्थ और निस्वार्थ भाव से भरा था। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ की जगह नहीं होती। प्रेम और करुणा से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। एक हर परिस्थिति में मुस्कुराओ। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा गुण था उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। चाहे वह रासलीला हो या महाभारत का युद्ध, उनके चेहरे पर सदैव मुस्कान रही। इसका संदेश यह है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना भी हंसते हुए करना चाहिए। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारी चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं और हम उन्हें सहजता से पार कर लेते हैं। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें बताते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना और अपनी आत्मशक्ति को पहचान कर आगे बढ़ना ही सफलता का मार्ग है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करता है उसके जीवन में शांति, समृद्धि और संतोष हमेशा बना रहता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर आधारित एक और लंबी प्रेरणादायक स्क्रिप्ट प्रस्तुत है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा, जीवन जीने की कला। श्री कृष्ण एक ऐसे महापुरुष जिनका जीवन, उनकी वाणी और उनके विचार सदियों से लोगों को प्रेरित करते आ रहे हैं। उनके उपदेश न केवल महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के लिए थे, बल्कि वे सभी के लिए हैं जो जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। उनके ज्ञान से भरे उपदेश आज भी हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखें और सही मार्ग पर चलें। अपने कर्म को ही धर्म मानो। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने परिवार और मित्रों को सामने देखा तो उसका मन विचलित हो गया। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह युद्ध नहीं कर सकता।
इस पर श्री कृष्ण ने उसे समझाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। ये हमें यह सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, बिना इसके कि उसका परिणाम क्या होगा। जब हम अपने कर्म को ही धर्म मानते हैं तो हम हर प्रकार की असफलता और निराशा से दूर रहते हैं। ड आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु का भय छोड़कर हमें आत्मा की अनंतता को समझना चाहिए। यह हमें हमारे जीवन के अस्थायी पक्ष से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य रखो। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने हमेशा सही समय का इंतजार किया, चाहे वह कंस को मारने का समय हो या महाभारत में धर्म की स्थापना का समय। उन्होंने कहा, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानियो। सच्चा योगी वही है जो शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सफलता और असफलता हर परिस्थिति में संभाव रखता है। धैर्य ही हमें सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। स्वार्थ रहित प्रेम का आदर्श। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का प्रतीक है। उनका राधा के प्रति प्रेम, गोपियों के साथ रास, सुदामा के प्रति मित्रता और अर्जुन के प्रति स्नेह, ये सभी स्वार्थ रहित प्रेम के उदाहरण हैं। उन्होंने सिखाया कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने का नाम है। सच्चा प्रेम वह है जो स्वार्थ से परे हो और जिसमें संपूर्ण समर्पण हो। विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेना। कई बार जीवन में हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। महाभारत युद्ध में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सही और गलत के बीच चयन करना आसान है, लेकिन सही और सही के बीच चयन करना कठिन होता है। उन्होंने कहा, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। हर व्यक्ति का कुरुक्षेत्र उसके जीवन में आता है, जहां उसे धर्म का पालन करते हुए सही निर्णय लेना होता है। हमें बिना डरे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बदलाव ही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। उन्होंने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं इस धरती पर आता हूँ। इस श्लोक का संदेश यह है कि जब भी जीवन में बुराई बढ़ती है, अच्छाई का उदय जरूर होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। अपनी पहचान को पहचानो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नन में पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। इसका अर्थ है कि मैंने संसार के किसी भी कार्य में स्वयं को बांधा नहीं है, फिर भी मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ। हमें भी अपनी पहचान को समझकर उसी के अनुसार अपने कार्य करने चाहिए। जब हम अपनी आत्मा और पहचान को पहचानते हैं, तब हम हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं। सच्चा नेतृत्व। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्चा नेतृत्व वह नहीं जो सिर्फ निर्देश देता है, बल्कि वह जो हर परिस्थिति में अपने लोगों का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने अर्जुन के रथ को स्वयं चलाया और उसे युद्ध के हर चरण में सही मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि एक सच्चा नेता वह होता है जो हर परिस्थिति में अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है और उन्हें सही दिशा दिखाता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें धैर्य, आत्मविश्वास और प्रेम से भरपूर रहना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना और अपनी आत्मा की पहचान करना ही सच्ची सफलता है। यदि हम श्री कृष्ण के विचारों का पालन करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई हमें छोटी लगेगी और हम हर संकट से पार पा सकेंगे। उनके उपदेश न केवल हमें प्रेरणा देते हैं, बल्कि हमें सही मार्ग भी दिखाते हैं। यह स्क्रिप्ट श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं से प्रेरित है और उनके उपदेशों को सरल और प्रेरणादायक तरीके से प्रस्तुत करती है।